नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं क्लास 10th का जो आपका साइंस का अनसोल्ड सेट 3 बताने जा रहा हूं। ठीक है, 824 EL। ठीक है, आपका सेट 3 है। सबसे पहले इसके आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन देखिए। आप इसे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे कहा है, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न आपका। ठीक है, आपका बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन आपका केवल अवतल दर्पण के लिए, नंबर 2 केवल उत्तल दर्पण के लिए, नंबर 3 इसी में केवल समतल दर्पण के लिए, नंबर 4 इनमें से सभी के लिए। ध्यान, प्रकाश का जो परावर्तन आपका सदैव सत्य होता है तीनों के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल के लिए, समतल के लिए, मतलब इन सभी के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सही है डी। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए। आपसे कहा किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो नंबर 1 आपसे कहा उत्तल लेंस द्वारा, नंबर 2 उत्तल दर्पण द्वारा, नंबर 3 अवतल दर्पण द्वारा, नंबर डी ए और सी दोनों। ध्यान दियो, सबसे पहले इसमें आपका जो प्रतिबिंब बनता है आवर्धित अवतल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में। ठीक है, हाँ, अवतल दर्पण में। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी 3 देखिए, आपसे कहा अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। नंबर ए चालक, नंबर बी अर्धचालक, नंबर सी अतिचालक, नंबर डी विद्युत रोधी। तो ये आपका कहलाता है विद्युत रोधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे कहा विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति इकाई ना तो वोल्ट है, ना तो जूल है, ना कूलम है। विद्युत शक्ति इकाई वाट है आपकी। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई आपकी वाट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपसे कहा किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। आपसे इसमें ऊष्मा की मात्रा पूछिए। अगर ये प्रतिरोध आप 3 गुना करिए तो आप ऊष्मा आपकी 9 गुना हो जाएगी। आपका 5 का सी सही है। ठीक है, इसी हिसाब क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए। 6 में आपसे कहा एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। आपको मालूम है दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। ठीक है, उसकी आंख में कौन सा दोष है? ठीक है, तो दीर्घदर्शी दोष है, निकटदर्शी दोष है, जरादर्शी दोष है कि ये सभी? तो आपका ये निकटदर्शी दोष है, क्योंकि निकटदर्शी दोष में व्यक्ति जो है तीर की वस्तुओं देख लेते, दूर की नहीं देख पाते। ठीक है, ये आपका निकटदर्शी दोष। ठीक है, और इसी के विपरीत होता है दूरदर्शी दोष या दीर्घदर्शी दोष। ठीक है, इसी का विपरीत होता है। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए, इसी में आपसे क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है या बनाता है। वस्तु की स्थिति होगी, वस्तु कहां पर रखी होगी? ठीक है, ये आपसे पूछी है। आपसे कहा फोकस पर। ध्यान दो, सबसे पहले अगर अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनते हैं तो वस्तु आपकी अनंत पर होगी। डी सही है, अवतल दर्पण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये उपभाग आपका 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपसे क्या कहा? आपसे कहा है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है संयोजन अपक्रिया का, विस्थापन अपक्रिया का, द्विविस्थापन अपक्रिया का या वियोजन अपक्रिया। ये आपका उदाहरण है संयोजन अपक्रिया का। ठीक है, संयोजन अपक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपसे कहा है, क्या कहा आपसे? जिंक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है आपसे पूछा। ठीक है, H2 गैस निकलती है कि O2 मतलब ऑक्सीजन निकलती है कि क्लोरीन निकलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, 1 सही है, 9 का ए सही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपसे क्या कहा, आपसे कहा सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। सामान्य ताप पर, ठीक है, दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। आपसे अधातु पूछा, ठीक है। सबसे पहले क्लोरीन, नंबर 2 ब्रोमीन, नंबर सी फ्लोरीन, नंबर 4 आयोडीन। ये आपकी है ब्रोमीन गैस है, ठीक है। 10 का 20 सही है आपका। ब्रोमीन गैस जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। 11 देखिए आप, 11 में आपसे कहा प्रोपेनान में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनान, नान में क्रियात्मक समूह आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 11 का सी। नान का मतलब डबल बॉन्ड ओ है, नॉन डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, नॉन डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपसे क्या कहा, आपसे कहा कॉलम ए में दिए गए यौगिकों को सुमेलन कॉलम बी में दिए गए यौगिकों उदाहरण से कीजिए, ठीक है। इसमें आपका सुमेलन करने मतलब मिलान करने, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एल्डिहाइड समूह, ए का एल्डिहाइड समूह आपका क्या होगा, आपको बी में संतुलन की अवस्था में करने, ठीक है। तो आपका एल्डिहाइड समूह ये है 2, ठीक है। बी का फिर 3 है, ठीक है। सी का आपके पास जो है 1 है। अब डी इधर देखिए, तब ये आपका सही है 12 का डी सही है, ठीक है। इसे आप देखिए, अब डी सही 12 का, ठीक है। अब आपसे कहा 13 क्वेश्चन नंबर है, आपसे क्या है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है, देखिए। तो ये आपकी 4 होती है, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप ध्यान दीजिए 14 पे, आपसे कहा है क्या क्या, देखिए। आपका वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। निष्कासन शरीर से होता है। जो आपके शरीर में भोजन होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, पचते नहीं, ठीक है, उसका होता है, उसे कहते हैं उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। 14 का आपका 20 है, उत्सर्जन, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर है 15, आपसे कहा प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है, ठीक है। एक कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। नंबर आपसे देखिए कहा ए में कहा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ये तो सही है, ये होती क्रिया, ठीक है। नंबर बी आपसे कहा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये भी होती है, ठीक है, ये भी सही है। नंबर सी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट से अपचयन, ये भी होता है। नंबर डी आपका ग्लूकोज का पाइरूपक अम्ल में विखंडन, ये भी गलत है, डी गलत है इसका, ठीक है। 15 का डी गलत है आपसे कि कौन सी क्रिया नहीं होती है, तो डी नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भाई 16 आपका ये इस साल सिलेबस से हटा हुआ है, ठीक है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपसे कहा है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। ये बच्चे को मालूम हुआ किस पौधे पर किए थे, ये आपके मटर के पौधे प्रयोग किए थे। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपसे क्या कहा, आपसे कहा 18 में निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, अति महत्वपूर्ण IMP। आपसे कहा एक लिंगी होती है, तो ये पपीता में, गुड़हल में, सरसों में, मटर में, ये आपके पपीता में होता है एक लिंगी, पुष्प एक लिंगी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपसे कहा मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। कॉपर टी, ठीक है, यह गर्म दो गोली होती है, ठीक है, ये कॉपर टी स्थापित किया जाता है। या 19वां का आपका नंबर 1 अंडाशय में, ये गलत, अंडाशय में नहीं की जाती। नंबर 2 अंडवाहिनी में की, ये भी गलत है, अंडवाहिनी की। नंबर 2 गर्भाशय में की जाती है, सी में, मतलब गर्भाशय में की जाती है, यौन में नहीं की जाती है, गर्भाशय में, ठीक है। कॉपर टी का टीका लगाया जाता है, ठीक, गर्म दो गोली है, यही ठीक टीका है ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपसे क्या 20 देखिए, सॉरी 20 में आपसे कहा है किण्वन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। किण्वन के बारे में निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है। नंबर 1 किण्वन देखिए, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये तो सही है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन होता है, सही है। नंबर बी यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है, ये भी सही है, ईस्ट में ही होता है। नंबर सी आपसे कहा है इस क्रिया में
पाइरूवेट या पाइरूविक अम्ल CO2 में एथेनॉल से परिवर्तित होता है, ये भी सही है। ठीक है, आपसे कहा एक क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ये भी गलत है, ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होती, ये गलत है, आपका डी गलत है। ठीक है, ये आपका वीडियो कंप्लीट है जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, इससे आगे आप ये खंड बा है।